आज फर्स्ट क्लास से जी सर। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे सर? सर मेरा नाम सर विशाल शर्मा है सर। मैं सर कानपुर से हूँ सर, और मैंने सर बीटेक कर रखा है सर लखनऊ से, बाबू बनारसी दास से। तो सर मैंने बेसिक में हम लोग क्या क्या बताते हैं, एकदम टू द पॉइंट। देखिए सर, बेसिक में हम सबसे पहले बच्चों को ये बता रहे हैं ऑटोकैड ड्राफ्टिंग में किस किस फील्ड से लोग आ सकते हैं, जैसे सिविल है, मैकेनिकल। बेसिक आप कितने दिन में जो है क्लियर कर देते हैं? ये टोटल कोर्स कितने दिनों का है? आपका अनुभव कितना है इस फील्ड में सर? सर देखिए, इस फील्ड में मेरा अनुभव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पर करीब ये बीटेक है, इनके लिए भी मुश्किल नहीं है, और ये ग्रेजुएट है उनके लिए भी नहीं, और ये 12th किए हुए हैं इनके लिए भी नहीं, और डिप्लोमा है उनके लिए भी नहीं। सर एक्चुअल में ऑटोकैड एक 5 क्लास का बच्चा भी सीख सकता है। क्या कहें? 5 क्लास का बच्चा भी सीख सकता है ऑटोकैड। क्या इतना आसान है? बिल्कुल आसान है सर। अच्छा, बिल्कुल। कैसे, क्या लगता है सर, सही बोल रहे हैं? बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अब इन सब पे आने से पहले हमको सीखना पड़ता है ऑटोकैड। जी। ये होता है बेसिक, जैसे होती नहीं है ABCD होती है, ABCD होती है, आ ई, वैसे हमको ये सीखना पड़ता है, फिर हमको ऑटोकैड सीखना पड़ता है। इट इज़ वेरी कंपलसरी। साथियों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोकैड के बारे में। ड्राफ्टिंग किस तरीके से बड़ी कैरियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये अब जो है बेसिक स्ट्रक्चर से बाहर निकल चुके हैं। अब इनके लिए एडवांस ऑटोकैड ड्राफ्टिंग में जो एडवांस होता है वो सिखाया बताया जाएगा, है ना? अभी आप लोग जो बैठे हैं सर नहीं है, है ना? तो क्यों नहीं है? हम लोग आप अदनान सर पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब अदनान सर से आप लोगों को जी, सीखने का मौका हम लोग का क्लास शाम को हो गया है। तो अभी आपने जो सर से सीखा वो क्या था? वो हम लोग का नॉर्मल था, मतलब कोऑर्डिनेट सेट करने का बताया है। मुझे जो एडवांस स्ट्रक्चर है वो सब अदनान सर बताएंगे। अदनान सर बताएंगे। और आपने जो पीछे सीखा वो क्या था? वो कोऑर्डिनेट सेट करना था। बेसिक था, कोऑर्डिनेट सेट करना था, मतलब कोऑर्डिनेट किस तरह सेट होता है ऑटोकैड में, ऑटोकैड से लैंड सर्वर में। अच्छा, तो बेसिक के लिए सर कहाँ है? पीछे। हाँ पीछे है, पीछे क्लास चला है। एडवांस कहें तो एडवांस में क्या सीखा जा सकता है? स्ट्रक्चर सीखा जाएगा, आगे का फंक्शन जो भी हो ऐसे वो चलेगा। तो पीछे हम लोग सीखे वो स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था, उसमें अभी कमांड बताया गया था, आगे उसमें केवल कमांड बताया गया। तो ये एडवांस को सीखने के लिए अब तैयार है। और आइए आपको हम बताते हैं, एम हमारा ये है, पहला दिन ही क्यों दिखाना। आखिर बेसिक में आज पहला दिन जब कैरियर की शुरुआत हो रही है, पेंसिल और कलम जब उठाया जा रहा है तो पेपर पर ऐसा क्या कुछ बताया जा रहा है। ये सीखने का मकसद ये साफ है कि ताकि पता चले कि जो शुरुआत हुई करियर की कैसे हो रही है ना? तो इसलिए सर, तो थोड़ा सा इस पर दिखाते हुए अब बताएंगे थोड़ा कि आखिर हम लोग पहला दिन स्टार्ट क्या से कर रहे हैं। ठीक। सर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं तो उनको हम पहले प्रोजेक्शन प्लेन बताते हैं। ठीक। प्रोजेक्शन प्लेन होता क्या है कि प्रोजेक्शन प्लेन में हम ये बताना चाहते हैं लड़कों को, और उनके लिए बहुत आसान तरीके से बताते हैं कि लड़कों का व्यू क्लियर हो जाए। व्यू क्लियर किस तरह होगा कि जिस तरह एक हम वर्टिकल व्यू और एक हॉरिजॉन्टल व्यू पहले हम बनाते हैं। ठीक। उससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के माध्यम से लड़कों को हम बताते हैं कि अगर आप फ्रंट से देखते हैं तो इस प्लेन में किस तरह बनेगा, टॉप से देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल में किस तरह आएगा, और आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूव करता है। जब वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो टॉप किस तरफ जाएगा, फ्रंट कहाँ जाएगा, उनसे उनका बिल्कुल व्यू क्लियर हो जाता है। फर्स्ट एंगल में जैसे हम लोग बनाते हैं, फ्रंट व्यू ऊपर होता है, टॉप जस्ट उसके नीचे हो जाता है, ठीक है, एंड साइड व्यू जस्ट अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जैसे आपने इसमें अपने बड़े अच्छा बात बताया सर कि एंगल देख रहे हैं आप जी, अलग अलग एंगल से कैसा दिखेगा जी, अलग अलग एंगल से जैसा दिखता है वैसा कैसे हमको बनाना है। तो ऐसा क्यों चाहते हैं कि आपके अनुसार बच्चे सीखे? देखिए सर, जब तक ये इनका प्रोजेक्शन प्लेन क्लियर नहीं होगा, हाँ, तब तक इनका जो देखने का नजरिया है, यानी जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो क्लियर नहीं होगा। और जब तक आपका ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं होगा, आप किसी भी तरह का ड्राइंग नहीं बना सकते, चाहे वो मैकेनिकल का ड्राइंग हो, चाहे वो सिविल लाइन से कोई ड्राइंग हो, उसको हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को प्रोजेक्शन प्लेन को इनको समझाना पड़ता है ना जी। और ये बेसिक है देखने का। अब आइए जरा अब एक चीज बताते हैं कि सर के ये बात को यदि आसानी तरीके से समझे तो ये होगा कि वो सोच
आपको बेसिक में क्लियर किया जाता है, जिस सोच को पहले दिमाग में सोचते हुए और कलम के माध्यम हाथों, मतलब जो भी तरंग हमारे दिमाग में आता है, जो सोच हमारे दिमाग में आएगा वो हाथ और पेंसिल की मदद से यहाँ छपना चाहिए। तो ये आपकी सोच को पेपर पर, प्लेन पेपर पर किस तरीके से उतारना है वो स्किल आप सिखा रहे हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल अगर सर, गलत नहीं हो तो बिल्कुल सही कहा सर आपने, है ना? इसलिए कि आप जो भी आप सोच रहे हैं उस चीज को किस तरह मैनुअल हम शीट में बनाएंगे, उसके बाद जब वो शीट में मैनुअल आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आपको ऑटोकैड में बनवाते हैं ड्राइंग को। ऑटोकैड क्या है, सिर्फ उसमें कमांड्स है। जब तक आपका ड्राइंग क्लियर नहीं होगा, चाहे सिविल लाइन से आप हो, मैकेनिकल लाइन से हो, या कोई भी ड्राइंग आप बना रहे हो, जब तक आपका ड्राइंग नहीं क्लियर होगा, आपका ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं होगा, आप ऑटोकैड में काम नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। जी बिल्कुल तो ये क्लियर कर पाते हैं बच्चे आपके बताने के कर बाद? रहे हैं जी बिल्कुल। सर मेरा नाम सर विशाल शर्मा है सर, मैं सर कानपुर से हूँ सर, और मैंने सर बीटेक कर रखा है सर लखनऊ से, बाबू बनारसी दास से। तो सर मैंने सर ऑटोकैड सीखने के लिए सर मैं यहाँ पे आया हूँ सर, तो इससे ताकि सब जो मेरा सर जो इससे जो मेरा सर जो है ना सर बैकग्राउंड आपका? नो सर, बैकग्राउंड भी है मैकेनिकल का ही है सर, और सर जो मेरा ग्रोथ है मीन करियर की वो सर बहुत इसमें आपको अच्छी बहुत खासी मदद होगी। मिलने हाँ वाला है, सर। क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी वही है और इसको सीखने के बाद जब आप मर्ज करेंगे तो आगे ग्रोथ आप बहुत अच्छा देख रहे हैं। जी सर, धीरे 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 बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल में हमारे ये जो हैं हो सकता है। मीन सर लोग हैं सिखाएंगे। चलिए बेसिक में हम लोग क्या क्या बताते हैं, एकदम टू द पॉइंट। देखिए सर, बेसिक में हम सबसे पहले बच्चों को ये बताते हैं कि 2 डायमेंशनल ड्राइंग जो हम बनाते हैं, 2D आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक, किस प्रकार से हम उसको बनाएंगे। दूसरा है कि जब वो उनका आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक जब उनका क्लियर हो जाता है तो उनको हम बताते हैं सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कट कर कर दिखा रहे हैं, सेक्शन करके दिखा रहे हैं, तो किस तरह दिखेगा वो। तीसरा होता है मिसिंग व्यू। आपके पास जैसे फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, साइड मिस होता है बिल्कुल, तो फ्रंट और टॉप को देखकर आपको साइड व्यू बनाना होता है। चौथा है असेंबल ड्राइंग, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट आपने ड्राइंग को बना दिया, ठीक है। अब उसी 2D ड्राइंग में या 3D ड्राइंग में आपको किस तरह असेंबल करते हैं ड्राइंग को, उस तरह हम बताते हैं जी। मैकेनिकल तो फर्स्टली मैकेनिकल तो आएंगे ही आएंगे, सिविल भी आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वो भी आते हैं, या इलेक्ट्रिकल का डिज़ाइन होता है, SLD होता है, सारा कुछ ये बच्चे आराम से कर सकते हैं जिनको नॉलेज है SLD का या फिर इलेक्ट्रिकल का, वो कर सकते हैं। 2D और 3D जी, 2D एंड 3D तो मस्ट है। अगर आप 2D कर रहे हैं तो मोर देन काम 2D में ही होता है, 3D में भी होता है, बट उसके लिए बहुत बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर होती हैं। यहाँ राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के पास, और आप सभी सिखाते हैं? मैं यहाँ पर ऑटोकैड 2D 3D सिखाता हूँ मैं, और मैकेनिकल ड्राफ्टिंग सिविल बताता हूँ, और एक और सॉफ्टवेयर है सॉलिड वर्क, मैं उसको भी करवाता हूँ यहाँ पर जी। कि बेसिक आप कितने दिन में जो है क्लियर कर देते हैं? देखिए सर, बेसिक इनका 1.5 मंथ में इनका क्लियर हो जाता है। अच्छा जी। ये टोटल कोर्स कितने दिनों का है? 3 मंथ्स का कोर्स है सर, ये ड्यूरेशन इसका 3 महीने का है। हाँ। ये 1.5 महीने ये हमारे पास पढ़ेंगे, बेसिक करेंगे, प्लस कैड बेसिक पूरा कमांड सीखने के बाद ये एडवांस कोर्स करेंगे उस 1.5 महीने का। फिर जो है एडवांस करेंगे। 2 टीचर हैं जो इनको जो है ऑटोकैड करियर में पूरी मदद करने वाले हैं। बेसिक सर पढ़ाते हैं और एडवांस के लिए अदनान सर हैं जी। आपका अनुभव कितना है इस फील्ड में सर? सर देखिए, इस फील्ड में मेरा अनुभव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पर करीब 14-15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। 15 साल से समझिए कि इस फील्ड में है। और अदनान सर भी जो आपको मिलेंगे जो एडवांस कर रहे हैं, वो कतर में फील्ड में है ना, इंडस्ट्री में वर्क किए हुए 17 साल का उनका अलग लेवल का जो अनुभव है। तो ये एक्सपीरियंस, जैसा कि सर ने कहा कि सिर्फ आप यहाँ ऑटोकैड सीखने नहीं आएंगे, यदि आप आएंगे तो यानी आप एक अनुभवी टीचर को भी सीखेंगे और साथ साथ करियर को भी सीखेंगे। अंत में मैं चाहूँगा कि आपको पता हो जाए कि आपके जो साथी हैं उनका क्या एजुकेशन है, क्या क्या एजुकेशन है, ताकि आपको मालूम हो जाए कि मेरा जो एजुकेशन है उससे ऑटोकैड करियर जो है वो उसमें ग्रोथ हो सकता नहीं हो सकता है ना। तो सर को आपने सुना, आप अपना एजुकेशन सिर्फ बताइए। 12 आप सर? 12th आप ग्रेजुएट हैं। आपका क्या है? मेरा डिप्लोमा। डिप्लोमा किए हुए हैं, इधर 12th है, ग्रेजुएट हैं और बीटेक हैं, ठीक। तो ये सब ऑटोकैड आसानी से सीख सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इनके लिए सीखना आसान है, चाहे किसी भी ग्रेड में हो, हाँ। चाहे बीटेक हो, कोई चाहे मुश्किल नहीं होगा। ये बीटेक हैं, इनके लिए भी मुश्किल नहीं है, और ये ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी नहीं, और ये 12th किए हुए हैं इनके लिए भी नहीं, और डिप्लोमा है उनके लिए भी नहीं। सर एक्चुअल में ऑटोकैड एक 5 क्लास का बच्चा भी सीख सकता है। क्या कहें? 5 क्लास का बच्चा भी सीख सकता है ऑटोकैड। क्या इतना आसान है? बिल्कुल आसान है सर।
अच्छा, बिल्कुल कैसे? कमांड बेस्ड है सर, उसमें सिर्फ कमांड है। अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा है 5-6 का, अगर वो ड्राइंग नहीं जानता है तो ऑटोकैड सीख करके वो कुछ भी उसमें डिजाइन कर सकता है। ऑटोकैड एक डिजाइन सॉफ्टवेयर है। अभी आपके बोले हुए शब्दों का मुझे प्रमाण चाहिए होगा, क्योंकि फील्ड को ये देख रहे हैं। क्या लगता है सर, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं सर, इसमें कोई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी डिफिकल्ट नहीं, कुछ नहीं है। ऑटोकैड के नाम सुनते ही लोगों को, और ड्राइंग जिस हिसाब से स्क्रीन पे वो देखते हैं, स्ट्रक्चर जिस तरीके से होता है ना, वो रियल अपने आंखों से जो देख पाते हैं, और वो उसको जब क्रिएट करने की बारी आती है, वो जब उस चीज़ को फील करते हैं तो मुश्किल नहीं होता है। नहीं, हम लोग तो थोड़ा, हम लोग से कम एजेड होंगे 5 क्लास वाले, तो उनका दिमाग और खाली होगा, वो और जल्दी भी सीख सकते हैं। जल्दी सीख सकते करना हैं। चाहूँगा कि जो स्ट्रक्चर है या फिर कंपनीज में काम हो रही है बहुत नहीं, सारी, ईमानदारी नहीं होगा सर, थोड़ा सा रोकेंगे। एक व्यक्ति से और आपकी बातों की पहले पुष्टि कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर के द्वारा, जो 5 क्लास का स्टूडेंट है, क्या इससे आसानी तरीके से सीख सकता, नहीं सीख सकता? सीख सकता है। कैसे? शुरू में तो उसको जब देखेगा ड्राइंग तो कठिन लगेगा, हाँ। जब बेसिक करने लगेगा तो उसको आसान हो जाएगा करना। क्या यहाँ ऑटोकैड कैरियर के लिए जो प्रोसेस है, उसमें कोई आने के बाद, कितना भी एजुकेशन होने के बाद, और क्या भी उम्र होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीख सकते हैं? थोड़ा तो 2 महीने का बच्चा थोड़ी सीख सकता है। आपको विश्वास हो रहा है सर की बात, जो भी बात बोले हैं? बात सर सही बोले हैं। आपको विश्वास हो रहा है सर? हाँ, बात सर सही। आपका कितने दिन हुआ क्लास? मेरा 4 दिन हुआ है। 4 दिन हुआ? 4 दिन हुआ है। 4 दिन में आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि सर जो भी बताएं कि जो प्रोसेस है उसमें कोई भी सीख सकता है? आपको विश्वास हो रहा है सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है। इसमें सर जो बता रहे वो अच्छे से प्रैक्टिकली समझा रहे हैं कि मतलब इसका पॉसिबल ही नहीं कि मतलब सीख नहीं सकता, वो सीख ही सकता है। मतलब ये है कि समझ में आ रहा है। इसमें आपको मैं क्लियर कर दूं, मैंने जो ये आपको बात कही कि 5 क्लास का बच्चा भी या 6 क्लास का बच्चा भी ऑटोकैड सीख सकता है, तो मैंने ये नहीं कहा कि वो मैकेनिकल का स्ट्रक्चर बना लेगा। मैंने ये कहा कि सॉफ्टवेयर सर एक अलग चीज़ होता है। सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? लाइन कमांड, सर्कल कमांड, आर्क कमांड, एरे कमांड, स्ट्रेच कमांड, लेन देन, डायमेंशंस, ये सारा कुछ। तो वो जो बच्चा बाय हैंड सर्कल करेगा वो ऑटोकैड के माध्यम से सर्कल कर सकता है। ऐसा नहीं मैंने कहा कि वो स्ट्रक्चर बना ही लेगा। स्ट्रक्चर एक या पाइपिंग या मैकेनिकल ड्राइंग की अलग फील्ड है, और ऑटोकैड सिर्फ एक डिजाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई भी कर सकता है। ये जी है, आपने एग्जाम्पल इसलिए चुना क्योंकि आसान है, कोई भी सीख सकता है। जी, मैंने इसीलिए इसका आपको उदाहरण दिया कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कोई भी सीख सकता है। सर ये होता है ना सर, देखिए सर, मैकेनिकल में सर ये होता है सर, एक्चुअली में अगर बच्चा मैकेनिकल कर लेता है, बीटेक कर लेता है, तो उसके पास सर कुछ ऑप्शन होते हैं सर। कैटिया हो गया, फील्ड वर्क हो गया, मैकलैब हो गया, ठीक ना। अब इन सब पे आने से पहले हमको सीखना पड़ता है ऑटोकैड। ये होता है बेसिक, ऐसे होती नहीं है, ABCD होती है, ABCD होती है, आ ई, वैसे हमको ये सीखना पड़ता है, फिर हमको ऑटोकैड सीखना पड़ता है। इट इज़ वेरी कंपलसरी। फिर इसके बाद हम जाते हैं फिर कैटिया में, फिर सॉलिड वर्क में, फिर बैकलैब में, फिर इससे हमारा ना सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। फिर बहुत सही आपने बताया, यानी ऑटोकैड को यदि बड़ा बना के कोई अगर सोच रहे हैं तो ये है ही एक बेसिक लेवल का, है ना, है ही आसान, बिल्कुल एडवांस लेवल जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जवाब इन्होंने बताया कि हमारे सवाल जो भी थे, इतना कठिन सवाल तो इस पे बनते ही नहीं है। जबकि यदि ये ए है, यदि एक है तो एक के पहले क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, ये तो बेसिक ही है, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं जी सर। हाँ, तो ये चीजें तो कोई भी सीख सकता है, फुल बेसिक से ये है ना? अभी है ना? जी बिल्कुल। चलिए बातों को जो है यहीं पे खत्म करते हैं। और बेसिक में सर ने बताया कि क्या बेसिक का महत्व है। हमारा भी फोकस था कि पहला दिन क्या बताया जाता है करके, आप पहले दिखा देंगे कि ये अभी सर जो है पहली बार जो है ये मैनुअल जो है बनाए हैं, और इस तरीके से कैरियर की शुरुआत होती है। तो यदि आप ऑटोकैड ड्राफ्टिंग कोर्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे, है ना। और यदि आप संपर्क नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप आएंगे राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट आकर के जमशेदपुर मानगो में, यहाँ आके अस्थायी पते पर आके पहले डेमो कर लेंगे, आएंगे पहले जो है कैरियर के जो भी आपके साथी हैं उनसे मिलेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे, अपनी नई करियर की शुरुआत करेंगे। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।